अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पीएचडी सहित अन्य पाठ्यक्रमों की जारी कट ऑफ लिस्ट में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शुक्रवार की रात एएमयू छात्रों ने पुरानी चुंगी स्थित सेंटेनरी गेट को बंद कर दिया है और विरोध प्रदर्शन के साथ ही धरना शुरू कर दिया, जिससे कि विश्व प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पहुंची प्रोटेक्टर टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कुलपति के आश्वासन पर छात्र माने। इसके बाद में गेट खोल दिया गया। अलीगढ़ जिले में स्थित एएमयू में देर रात कुछ छात्रों पुरानी चुंगी पर सेंटेनरी गेट पर पहुंच गए थे और उसे बंद कर दिया गया। यह पहला मौका है जब सेंटेनरी गेट को बंद कर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर टीम मौके पर पहुंची है। छात्रों का कहना था कि प्रवेश परीक्षा में जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है उसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका नाम यूनिवर्सिटी अप्लाई श्रेणी में है और सामान्य सूची में भी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे छात्रों को सामान्य सूची के आधार पर प्रवेश दे रहा है, जिससे कि यूनिवर्सिटी अप्लाई क्षेत्र के अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जा सके। यह सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर प्रॉक्टर टीम ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। बाद में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल कुलपति से मिलने गया। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने छात्रों की समस्या को कंट्रोल कार्यालय को भेज दिया और निर्देश दिए कि इसे तत्काल समाधान किया जाए। इसके बाद देर रात कंट्रोलर अपने कार्यालय आए, वहीं पर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा। कंट्रोलर ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे सामान्य श्रेणी के छात्रों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। शुक्रवार देर रात पुरानी चुंगी स्थित गेट को खोल दिया गया। प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया है कि गत वर्ष के प्रवेश परीक्षा के नियमों और मौजूदा प्रवेश परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसको लेकर छात्रों में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। सारे नियमों और प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल कंट्रोलर कार्यालय गया। छात्रों को पूरी तरह संतुष्ट किया। उनके हित में सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। वेटिंग में उन लोगों को दिया जाएगा। अब वेटिंग उन लोगों की है, नॉमिनेशन में वो लोग कंफर्म हैं। अब क्या हुआ है कि ऑफलाइन में होता था पहले दिन चांस मेमो उसका कंफर्म का एडमिशन, आपने पहले कंफर्म को एडमिशन दिया, उससे जो वेटिंग क्लियर हुई उससे आप चांस मेमो में देंगे। उसके बाद नॉमिनेशन का हुआ और नॉमिनेशन में जो वेटिंग क्लियर हुई फिर नॉमिनेशन के ही बच्चों को मैं निकला हूँ जनरल में दीजिए। सर फिर सारे एडमिशन डेट बंद करने से सर इज्जत से बात अगर सुन ली जाए ये नौबत ही नहीं है। आपकी बात की तो नहीं मरतबा हो चुकी, कोई बात मानने को तैयार कहाँ है? अपना कोई भी इन्होंने अगर मेरी बात नहीं मानी सर, मेरी बात नाजायज़ है तो मुझे एक गाइडलाइन दी जाए, क्योंकि देखो भैया आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे गलत हो, इस वजह से आपको एडमिशन। मैंने यहाँ से बीएससी किया हुआ है, मैंने अभी एमएससी का एंट्रेंस हुआ था, उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में जिन बच्चों का सी में या सीए में नॉमिनेशन कैटेगरी में कंफर्म लिस्ट में है और लोगों का जनरल वेटिंग में भी है। अब पिछली साल का ये था, जो प्रोसीजर पिछली सालों में होता आया है उसमें ये है कि आपका अगर दो जगह नाम है तो आपकी चॉइस है कि आप किस कैटेगरी से लेना चाहते हैं। इन्होंने इस साल ऑनलाइन की आड़ में उसमें धांधली की और जो नॉमिनेशन कैटेगरी के जो जनरल वेटिंग वाले थे उन्हें बिना पूछे जनरल में एडमिशन दे दिया और एम्प्लॉइज़ के बच्चों को इन्होंने वेटिंग क्लियर करा के उनका एडमिशन दे दिया। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि आप जैसे पिछले प्रोसीजर्स जो थे एडमिशन के जो फॉलो हो रहे थे, जिसमें आप बच्चे को वो देते थे चॉइस कि आपको जनरल से लेना है, आपको सीए से लेना है, आपको ओबीसी से लेना है, आपको सीई से लेना है, वो चॉइस दे दीजिए और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई मांग नहीं। 3 दिन से हमारी कंट्रोलर साहब से बात चल रही थी, वो घुमा रहे थे कि डिपार्टमेंट के कंट्रोलर वाइस चांसलर साहब को हमने एप्लीकेशन दी, वाइस चांसलर साहब ने उस पर कुछ नहीं किया और वाइस चांसलर साहब को हमने अपॉइंटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन दी, उस पर उनका कोई वो नहीं है। तो हमारा जब तक नहीं बात पूरी होती हम यहीं बैठे हुए हैं। जो प्रोसीजर जो रूल चेंज किए गए थे पहले मेंशन नहीं थे रूल्स, कोई प्रोसीजर बीच मिड सेशन में कोई भी प्रोसीजर चेंज नहीं होता है। एक गाइडलाइन आती है एमयू की एडमिशन से पहले, उस गाइडलाइन में कोई भी प्रोसीजर के बारे में जिक्र नहीं है कि पहले इनका लिया जाएगा या पहले उनका लिया जाएगा। जैसे ही पिछली सालों में होता आया है वैसा ही इन साल भी होना है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है उसमें। तकरीबन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इस तरह से मतलब वो परेशान है? काफ़ी स्टूडेंट है, गिनती कोई नहीं है इसकी। ऑनलाइन में बस ये है कि कुछ लोग होते हैं जो बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं। हम लोग परेशान होकर नहीं गए हैं और अभी बीए की लिस्ट आनी है, बीएससी की लिस्ट आनी है, इसमें 1200 वेटिंग होती है। उन बच्चों को फिर ये कैसे संभालेंगे? कितनों के हक मारे जाएंगे उसमें? तो अभी आप क्या चाहते हैं? कहाँ पे खड़े हुए हैं? क्या बंद किया है? हमने यहाँ सेंटेनरी गेट बंद कर रखा है। हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी। जिसे आप एडमिशन दे रहे हैं उसकी आगे आप लिख के दीजिए कि जनरल से दिया है, ओबीसी से दिया है, सीए से दिया है, सीई से दिया है, किस कैटेगरी से दिया है। और रही बात चॉइस की, आप नॉमिनेशन वाले बच्चों को चॉइस दें
कि उन्होंने एडमिशन जो अपना क्लेम किया है वो किससे दिया है, नॉमिनेशन से किया है, जनरल से किया है। उन बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है। आपका किस में एडमिशन का कितनी वेटिंग है, क्या है मामला? मेरी 9 वेटिंग है। MSc में मेरा एडमिशन का मामला है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और इस बार ऑनलाइन होने की वजह से सारा मामला कंट्रोलर ऑफिस से कंडक्ट हो रहा है। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम अदनान है। और बच्चों ने जिन्हें परेशानी आ रही थी ऑनलाइन मामले में, उसमें उन्होंने इन्हें मेल किया। मेल करने के बाद इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने फिर 3 मेल की, 4 मेल करने के बाद भी उस बच्चे का कोई भी इन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। एक स्टूडेंट ने इन्हें कॉल की, उस स्टूडेंट से बोले तुम्हारा हो रहा है, तुम अपना देखो, तो हमें बताया तुम्हें एडमिशन कैसे देना है, बाकी तुम अपना जो है दिमाग। नहीं, एडमिशन में कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही, इनको कन्फ्यूज़न है। जो इस बार एडमिशन हो रहा है उसमें कुछ रूल्स में चेंज किया गया है, उसी रूल को लेकर के इनको कुछ कन्फ्यूजन है। उसी बात को उसको क्लेरिफाई कर दिया है हमने। अभी गेट कब तक बंद रहेगा? नहीं, गेट अभी खुलेगा। गेट से और एडमिशन से कोई मतलब ही नहीं है। ये गलत कर रहे हैं लड़के, गेट बंद कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एडमिशन अलग चीज़ है और गेट अलग चीज़ है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही। जनरल स्टूडेंट को जो लोग हैं, पब्लिक है, ये जो है आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसको गेट को अभी खुलवा रहे हैं। किस मामले छात्रों ने गेट बंद किया गया क्या? नहीं, इनका कुछ ये कहना है कि साहब पिछले साल ये रूल था, रूल में कुछ चेंजेज आए हैं। कुछ CE और CA और जनरल एडमिशन को जो प्रोसेस है उसको लेकर के है मसला। उसको हम क्लेरिफाई कर रहे हैं कि रूल ये है, और रूल को समझने की कोशिश भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात उनकी समझ में आ जाए। एडमिशन बिल्कुल अपने रूल के हिसाब से हो रहा है, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं, न कुछ है। इनको कन्फ्यूजन है। बंद किया गया है कि पहले क्या रहता था कि इन लोगों का कि जो C कैटेगरी के थे, NCC के थे या स्पेशल जो भी कैटेगरी के थे, उनको अलग एडमिशन, उनकी अलग काउंसलिंग होती थी, और जो जनरल कैटेगरी के थे उनकी अलग काउंसलिंग होती थी। लेकिन जो अब की बार हो रहा है, इन्होंने जो ऑनलाइन करके रखा है, ऑनलाइन इन्होंने क्या किया है कि सब एक साथ कर रहे हैं। ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि C से दे रहे हैं या NCC से दे रहे हैं या OBC से दे रहे हैं या जनरल से दे रहे हैं। तो इस तरह में जिन लड़कों की CE से है तो उनका नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों की वेटिंग जो क्लियर नहीं होनी थी उनकी क्लियर हो जा रही हैं, जिनकी क्लियर होनी थी, जो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड वालों का नाम नहीं आ रहा है, वेटिंग वालों का नाम आ रहा है। इस तरह का मामला यहाँ पे हो रहा है। और जो गाइड टू एडमिशन है वो पहले आता है एडमिशन प्रोसेस से, तो इन्होंने एडमिशन प्रोसेस से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं की थी कि हम ये करेंगे, तो वो एडमिशन प्रोसेस से पहले क्लियर होती सारी चीज़ें, और ये अब क्लियर करें। हम कंट्रोलर ऑफिस जाते हैं, हेल्प डेस्क में इन्होंने नंबर दे रखा है कि हेल्प डेस्क में आज पूछिए। हम हेल्प डेस्क वाले के पास जाते हैं, खुद मिलते हैं जाके उनसे। वो कहते हैं जितना आपको मालूम है उससे कम ही हमको मालूम है, हमें तो ये कुछ बताते नहीं है। तो फिर उन्होंने क्यों हेल्प डेस्क दे रखी है। अब गेट कब तक बंद रहेगा? गेट जब तक बंद रहेगा, जब तक ये लोग हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं करते। कंट्रोलर साहब आके ये नहीं कहते कि हम फिर से रिवाइव शेड्यूल निकालेंगे एडमिशन प्रोसेस का, सारी चीज़ें करेंगे। अभी तक ना तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, कब ये एग्ज़ाम कराएंगे। हमारे जामिया, DU सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो गया सेशन, सारी यूनिवर्सिटी में हर चीज़ हो गई है। लेकिन कब हमारा एकेडमिक कैलेंडर ये स्टार्ट करेंगे, कब हमारा एकेडमिक कैलेंडर देंगे, कब हमारी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कब एडमिशन प्रोसेस पूरा करेंगे। जब सारी चीज़ें इन्होंने ऑफलाइन कराई हैं तो ऑनलाइन कराने क्या है, ऑनलाइन कराएंगे, फिर इसके बाद ये करें, फिर हम ऑफलाइन कराएंगे। तो ऑनलाइन क्यों करा रही है, डायरेक्ट ऑफलाइन क्यों नहीं करा रहे? इसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा है कि इन्होंने 2 एडमिशन